हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। जो भी कुछ स्टॉक्स होंगे वो जो आज हमारे चैनल पे मैंने लिखा था कि जिसको भी अपने स्टॉक्स के बारे में जानकारी या एनालाइज करवाना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, तो उसका मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो आज से मैं ये सोच रहा हूँ कि वीक में ना एक बार तो मैं वीडियो ऐसे बना के डाल ही दिया करूं जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे दूं पूरा वीकली की वीक में क्या हो सकता है, और कुछ स्टॉक्स के बारे में जो भी, और वही वही स्टॉक्स जो आप बोलोगे करने के लिए, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में मैंने आपको लास्ट टाइम, जो लास्ट वीडियो थी मेरी कुछ दिन पहले जो आई थी, उसमें मैंने आपको ये लेवल्स दे दिए थे कि 13,145 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगी तो 13,242, 293 और 13,365 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। जो कि आज हमको एक फर्स्ट टारगेट तो हमारा हिट हो ही गया 13,242 का। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट हिट ही है, क्योंकि 13,280 का आज का हाई है। ठीक है, अब अब जो हमारा टारगेट बच गया वो सिर्फ सीधा है कि अब 13,365 है, तो मतलब आप ये समझ के चलिए कि 13,350 तो आ ही जाएगा, जितना मेरे को लगता है। और तो ये तो मेरा निफ्टी का व्यू है, बुलिश ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी बहुत बुलिश है, जब जब गिरे उसको बाय करो, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी के हिसाब से सपोज अगर क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी 13,100 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस दिख सकता है। और एक बड़ी गिरावट हुई तो 13,000 तक चली जाएगी मैक्सिमम, इसके नीचे नहीं लगता करेक्शन हो की उम्मीद। 13,300 तक के लेवल आने चाहिए, क्योंकि अब ये जो मूव है, जैसे गैप अप हुई थी कुछ दिन पहले, ये 4 आवर का चार्ट है, ये पूरा चार्ट 4 आवर का है। ठीक है, और जैसे ये एक दिन कल मतलब 3 दिसंबर को मार्केट गैप अप हुई थी और फॉल कर गई थी, और फिर आज हमने को देखा कि ये मार्केट वापस ऊपर चली गई, और अब ये 13,300 के पास जाने की कोशिश कर रही है। 350 तक, 13,350 के लेवल आ जाएंगे। और जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ग्रुप चैनल पे लिखा था अपने कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच बैंक निफ्टी, उससे पहले ही बैंक निफ्टी 13,500 टच कर सकती है, जो कि अब मेरे को लग रहा है कि पक्का ही कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड भी है, मतलब मोमेंटम जितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक पैरेलल चैनल में चल रही है, जिसमें यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस दिया था, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेसिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, और फिर ये इसको यहाँ जाना चाहिए था पर ये वहाँ गई नहीं, यहाँ तक ये घूम के नीचे आ गई, और यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है कि, और जिसका मेरे को लग रहा है कि अगले दिन ब्रेकआउट होगा। उस सेम वैसे ही ब्रेकआउट हुआ, और जो लेवल आपको 29,650 और शायद 29,850 का दिया था, वो भी दो दिन में आ ही गया। और एक चीज आपको और बताई थी कि ये 29,950 के ऊपर सस्टेन करेगी तो बैंक निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव मूव आएगी, जो कि मेरे को लग रहा है उसका टाइम आ चुका है। अब एग्रेसिव मूव के लिए मार्केट तैयार है। एग्रेसिव मूव मतलब कि, सही बोलूँ तो मंडे ट्यूसडे में ये 30,500 हो जाने चाहिए, जितना मेरे को लगता है। 30,500 तक आराम से बहुत जगह है जाने को, तो 30,700 तक जानी चाहिए मार्केट। 30,500 तक का भी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, 30,400 और 30,500 का लेवल होगा। और डेली के चार्ट पे एनालाइज करें तो सही है, बैंक निफ्टी सही चल रही है। और सपोर्ट 28,900 और एक ये 28,500, वही जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल जैसे ही चल रही है सही चल रही है। बस यही है, 30,200 अभी एक थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, क्योंकि कुछ दिन पहले का वही हाई लगा था और वहाँ पे इंगल्फिंग बियरिश कैंडल बन गई थी ये वाली, और इसके ऊपर जाते ही 30,500 तक के लिए तैयार रहो। और नेक्स्ट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड।
नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, तो ये स्टॉक जो है इसको मैंने देखा तो एक तो ये थोड़ा पीछे बड़ा रेंज बाउंड चल रहा था। ये देखो यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड है, काफी कोई साइडवेज मूवमेंट है, कुछ है नहीं, पर इसने अब इसका ब्रेकआउट दे दिया जो कि बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पे एक इसकी रेसिस्टेंस भी थी, वो भी ब्रेक हो गई है, जो कि अब इसका एक सपोर्ट बनेगा। जो इसकी रेसिस्टेंस थी अब वो इसकी सपोर्ट बनेगी, जबकि ये अभी गिरा ही है। यहाँ पे सपोर्ट भी लिया ही है मार्केट ने और आईसीआईसी लोम्बार्ड ने। और अगर ये थोड़ा और गिरता है 14,000 तक 1400 तक आता है तो इस पे बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी कि मतलब अभी थोड़ी और डिप अगर ये आती है, जैसे करेक्शन तो हो ही गया और ये एक जगह जहाँ रेसिस्टेंस था वहीं अब ये सपोर्ट ले रहा है, तो अब ये सीधा ऊपर जाने के लिए तैयार है मेरे हिसाब से। और वापस ऊपर के लेवल फिर से दिखेंगे इस पे, ये जो जहाँ से गिरा ना, ये 1500 से 1530 से ये वापस लेवल दिखेंगे। देखो 4 आवर के चार्ट पे भी EMA 20 पे ही सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट आज। और अगर 30 मिनट पे देखें तो 30 मिनट पे देखें तो EMA क्या कहते हैं, ये 100 है। और ये देखो यहाँ पे भी काफी सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, ये वही रेंज पे ही सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बाय ऑन डिप की सलाह है। और नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट शेयर है टाटा स्टील। टाटा स्टील वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, और आज से 6 महीने पहले इसको मैंने 338 पे बाय की राय दी थी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। वो क्यों दी थी? वो इसलिए दी थी क्योंकि वीकली चार्ट पे ना इसकी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो कि ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि बननी शुरू हुई, मतलब डाउन ट्रेंड जो भी ये आया वो डाउन ट्रेंड जनवरी 2018 से आया था, ठीक है। तो मतलब और अब जनवरी 2021 आने ही वाला, तो आप ये समझ लो कि 3 साल का डाउन ट्रेंड जो था ना, वो क्या कहते हैं, इसने टाटा स्टील ने ब्रेक कर दिया था। और मैंने 338 पे बाय की राय क्यों दी थी? तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो मतलब कोई भी ब्रेकआउट वगैरह नहीं आया था। वो इसलिए मैंने दी थी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, वो मैं गलती से अपने चैनल पे डालना ही भूल गया था। और मैं आपको बताता हूँ, एक एक अपना इंडिकेटर लगाएंगे हम, RSI। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना प्राइस गिरा, प्राइस ऊपर गया, गिरा फिर ऊपर गया, फिर गिरा फिर ऊपर गया, फिर गिरा। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो मैंने बोला कि इसको 338 पे बाय करना चाहिए? वो इसलिए बोला कि देखो यहाँ पे ना प्राइस लोअर लो बना रहा है, ये लो और उसके बाद लो, पर जो इंडिकेटर है ना वो लोअर लो नहीं बना रहा, वो बना रहा है हाइयर लो। जैसे ये देखो, ये जब यहाँ पे फॉल आया तो ये इंडिकेटर जो है वो नीचे था, और उसके बाद जब अगला फॉल आया, जो पीछे मतलब लोअर लो लगा, तो यहाँ पे लोअर लो नहीं लगा, हाइयर लो लगा। अब से पहले यहाँ पे लोअर लो ही लग रहे थे, यहाँ लो लगा, फिर नेक्स्ट लो जब लगा, और जब ये 3 लोअर लो लगे तो यहाँ भी लोअर लो ही लग रहे हैं। पर जब यहाँ पे लोअर लो लगा तो यहाँ पे हाइयर लो लगा। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर जो है वो प्राइस से मैच ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भाई अब जो गिरावट है वो फेक हो रही है, अब ऊपर चढ़ना चाहिए इसको। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि 338 पे इसको बाय करो, और स्टॉप लॉस शायद इसका मैंने ये दिया था 248, और इसका पहला टारगेट मैंने 480 दिया था। 480 जब ये टारगेट आया तो मेरे को लगा कि मैंने चैनल पे डाला था ये, फिर जब मैंने देखा तो चैनल पे नहीं था, और इसको फिर मैंने लिंक्डइन से मतलब उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैंने चैनल पे डाला, और फिर मैंने आपको बोला था कि आई एम स्टिल बुलिश इन दिस स्टॉक। और ये इसका टारगेट अब 480 से आगे 500, 550, 600, 630 और 700 तक के लेवल दिए थे। अब 630 तो आज ही हिट हुआ है अपने, मतलब सारे टारगेट अब 650 और 700 रहता है, वो भी मेरे हिसाब से हो जाएगा। इस पे बहुत तेज मूव आई है। एक तो ये ट्रेंड का तो हुआ है ब्रेकआउट, तो फिर आनी भी बनती थी। ये सारे इसके रेसिस्टेंस लेवल थे, अब जो एक रेसिस्टेंस लेवल है वो 650 रह गया, जो कि मेरा टारगेट भी वही है। 650 के ऊपर आराम से 725, 700 तक की मूव है। और इसको अभी तो नहीं लेना चाहिए, डिप आए तो ही लो, अभी तो बहुत महंगा है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, हाँ ये देखो सीधी मूव आई हुई है, थोड़ी डिप आए नीचे, मतलब गिरे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ 70-80 रुपए गिरना चाहिए इस स्टॉक को, करेक्शन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट भी पहले काफी इधर देखो साइडवेज ही था, और
सही है। देखो, एक ये रेसिस्टेंस वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, एक इधर रेसिस्टेंस जो इसने इसी वीक में टच करी है, इसके ऊपर सस्टेन करा तो बहुत सही मूव जाएगी ऊपर। और इस भैया बाय ऑन डिप की सलाह है इसमें भी, जैसे जैसे डिप आए तभी खरीदारी करो, ऊपर तो लेने का फायदा नहीं है। ये सारा इसका ना रेसिस्टेंस जोन है 450 से 440 30 तक, तो एक फॉल आ सकती है। और अगर 450 के ऊपर ढंग से सस्टेन करता तो फिर और बड़ी मूव आएगी, वो भी एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ आएगी। एक सेकेंड, ये दो मेरे इंडिकेटर हैं जिसके बारे में आपको चैनल पे बताता रहता हूँ, जिसमें बाय सेल ऑटोमेटिक आता है। ये भी बहुत जल्दी कमिंग सून पे ही है, ये भी ऑटो बाय सेल आते हैं इसमें अपने आप। बताऊंगा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसकी मैं बताऊं आपको, फोर 486 तक के लेवल इसमें दिख सकते हैं, 450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो, मतलब 453 पे क्लोज हुआ है, हाँ, तो 486 तक लेवल आ सकते हैं। पर यही बोलूंगा कि आज मत खरीदो, कल मत खरीदो, थोड़ी फॉल आने दो, उसके बाद खरीदना, बाय ऑन डिप रहेगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट है फिलिप कार्बन। तो फिलिप कार्बन भी देखो कब से गिर ही रहा था, इसका जो डाउन ट्रेंड चलना शुरू हुआ, मतलब दो भैया जनवरी 2018 में एक हाई लगाया, उसके बाद हाई ही नहीं लगाया इसने, गिरता ही गया ये। देखो, जिसका इसने ब्रेकआउट अब दे दिया है वीकली चार्ट पे, तो ये जाएगा, अब जाना तो चाहिए इसको, है इसमें पोटेंशियल लग भी रहा है। एक जो पहला टारगेट 184 रहेगा, दूसरा टारगेट जो 214, मतलब 214 तक आराम से इसमें मूव आ सकती है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3-4 महीने 2-4 महीने तक का व्यू है, क्योंकि वीकली चार्ट में बता रहा हूँ। और डेली चार्ट के बारे में अगर बात करूँ तो ये क्या कहते हैं, ये वाला एरिया मतलब 163 तक अगर गिरे तो वहां से एक और बाउंस दिखेगा, तो 163 पे बाय की सलाह रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस काफी दिनों से रेंज बाउंड चल रहा है, ये एक गिरावट है, ये तक के लेवल मैंने दिए थे, लेवल तो मैंने ऊपर के भी दिए थे, वो नहीं गए, पर नीचे भी गए। और यहाँ पे हाँ, ये EMA 200 है, ये जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वापस इधर EMA इसके बीच में उजला हुआ है। और क्या कहते हैं, अब तो मैं यही है कि एक तो ये जो है ना, ये थोड़ा एरिया जो है, मतलब 2030 से लेके 2030 से लेके 1980 तक ये सारा ना रेसिस्टेंस लेवल है, मतलब 1990 से लेके 2030 तक सारा रेसिस्टेंस जोन है। जैसे ही इसके ऊपर, मतलब जिस दिन भी 2000 के ऊपर क्लोजिंग आई, मतलब 2030 के ऊपर क्लोजिंग आई, तो ये 2080 तक जाएगा। और जिस दिन 2100 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ गई, तो ये वापस 2200-2300 तक की तरफ निकल जाएगा। कोई भी इसका डाउन ट्रेंड, सारा जो भी शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है सारा खत्म हो जाएगा। बस 2100 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गए, 22,000 2300 यार, 1100 में बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ 2000 और 23,000 तक जाएगा ये। देखो पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मेरा ना वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो थोड़े शब्द समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नीचे की बात करूं तो एक ये 1895 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 1850 तक दिखेगा। और ये क्या कहते हैं, जो भी स्विंग लो है 1835 के नीचे गया तो आप समझो कि ये 1720 1730 तक भी गया, 1720 1730 आ जाएगा जिस दिन ये 18,035 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक विप्रो भी अच्छा स्टॉक है। विप्रो के बारे में भी मैंने 380 तक के लेवल दिए थे अपने चैनल पे, वो भी हिट हुए हैं, 381 का ही हाई है। तो जो भी है इसकी मूव है एकदम से आई है, वो देखो वापस आके करेक्ट हुई, EMA 20 के पास ही सस्टेन किया, सपोर्ट लिया। तो वही है कि अभी ये चल रहा है, सही चल रहा है। तो एक जो इसका ये
है, ये एक रेसिस्टेंस है 365 आने वाले दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए 365 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा ये 372 और वापस 380 और 380 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 385 390 ये सारे लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ओएनजीसी भी देखो, मतलब कब से गिरते ही आ रहे हैं ये स्टॉक्स तो ना, पर अब इनका टाइम आने वाला है, सही कह रहा हूँ, इनका टाइम आने वाला है, ये भी धूम मचाएंगे अब। ये देखो, एक ये जो पिछले 2019 में मई से जो एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये इसको इसने ब्रेक करा है इस वीक, ये वीकली कैंडल है। तो इसके हिसाब से, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज है कि एक तो ये रेसिस्टेंस है 93 की, अभी तो ये 93 के पास जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से जरा सा फॉल आ भी सकता है, और अगर 93 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये आराम से मतलब 106 तक तो जाएगा, 100 तक के लेवल दिखा देगा, 100, और एक ये थोड़ा 109 तक, ये देखो आराम से जाएगा, ये चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेली के चार्ट में एनालाइज करूँ तो सारी ईएमएस के ऊपर आ चुका है, सारे रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, 93 102 और 109 वही हो गया, ठीक है। बाय ऑन डिप की राय है 83 84 85 के बाद आगे कभी गिरता है, यहीं पे सपोर्ट लेगा, अभी इसने ब्रेक किया ना, अभी इसने ये गिरा नहीं है, करेक्शन दिखाई नहीं है, तो एक बार ये आगे सपोर्ट जरूर लेगा 84 85 के बाद, तो वहां पे खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 77, ये जो पीछे इसका एक करेक्शन आई थी बस। ओएनजीसी नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा एनटीपीसी, ये आप ही लोगों ने राय वो स्टॉक के नाम दिए थे, उन्हीं की वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी अपनी जगह से स्टॉक नहीं डाला। ये एनटीपीसी भी देखो कब से गिरता ही आ रहा है, कोई बात नहीं, गिर रहा है तो चढ़ेगा भी एक दिन। वन 108 एक रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस तो छोड़ो, वो टारगेट ही बनेगा क्योंकि ये सारी ईएमएस के ऊपर आ चुका है, और वीकली के चार्ट पे देखा जाए तो हाँ 108, और 108 के ऊपर क्लोज करेगा तो इसमें 116, और एक और बात, ये एक तरह से ना डबल बॉटम पैटर्न है, जिसमें एक बड़ा सा डाउनफॉल आया है और ये एक इसने हाई मारा और वापस नीचे आया, तो एक तरह से ये डबल बॉटम है। डबल बॉटम तो वैसे तो जो यहाँ का लो होता है वो एक बार ऊपर जाता है और सेम वही लो लगाता है जो यहाँ पे लो लगाता है, पर ये थोड़ा ऊपर है, स्लाइटली ऊपर चलेगा, पर ये कुछ ज्यादा ऊपर है, पर फिर भी ये चलेगा। अगर तो इसमें जो टारगेट बनेंगे वो मैं आपको टारगेट बता दूं कि प्राइस रेंज, अब ये मान के चलिए कि 108 के ऊपर क्लोज कर गया और सस्टेन कर गया, तो उसके बाद ये सीधा 29 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा, जो कि हमारा 137 138 के आसपास बनता है, ठीक है। तो 138 जाने तक की इसमें रहेगी अगर 108 के ऊपर क्लोज करेगा, और उसके बीच में एक रेसिस्टेंस हमारी ये 115 रहेगा, और एक अपना 125 रहेगा, और 125 के ऊपर 138, ये सारे इसके रेसिस्टेंस रहेंगे, जहाँ पे एक बार ये रुक सकता है, करेक्शन दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, यार ये भी स्टॉक ना बहुत बढ़िया है, कभी भी ऊपर चढ़ जाता है, अभी फिर ये चलने के लिए तैयार है, फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है, पक्का कह रहा हूँ, मतलब 1900 तक के लेवल फिर दिखा सकता है, क्योंकि वन डे कौन सा है, हाँ वन डे का ना, ये देखो मैं ज्यादातर स्टॉक ना क्या कहते हैं ईएमए टू, जब ये अप ट्रेंड में होते हैं ना, तो जब भी करेक्शन दिखाते हैं ज्यादातर सपोर्ट ईएमए 20 पे ही लेते हैं। अगर इसका पीछे भी जाके देखें तो देखना इसने काफी बार मतलब ईएमए 20, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ईएमए 50, फिर ईएमए वापस ऊपर, फिर ईएमए 50, फिर ऊपर, ये ईएमए 50 और ईएमए 20 के बीच में ही सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो इस पे भी यही है, जाएगा 1900 तक के लेवल फिर से आएंगे, 1900 और जो भी है हाई है 1950 तक के लेवल आ सकता है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पे भी बुलिश हूँ, मैं निफ्टी पे भी बुलिश हूँ, और ये होगा ही, मेरे होना चाहिए, ये तो नहीं बोलूंगा कि होगा ही होगा, होना चाहिए, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी सही चल रहा है। और एक अपने सर हैं, उन्होंने डाउ के बारे में रिक्वेस्ट करी है, डाउ के जो लेवल्स है ना, इसको हम फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे, ठीक है।
वही है यार, पूरा पूरा ना सब भी बुलिश है, सब भी बुलिश है, बाहर की मार्केट भी बुलिश, यहाँ भी सब बुलिश। देखो लेवल तो 31,000 तक के आ रहे हैं, और उससे भी ऊपर 32,500 तक के आ रहे हैं, पर अभी इतना बड़ा लेवल मैं दूंगा नहीं, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो 1 आवर के हिसाब से इसको देखना है, अगर 1 आवर के चार्ट पे देखे तो हाँ, तो 30,000, हाँ 30,083 पे ये गया था और उसके बाद गिरा, यही इसका एक रेसिस्टेंस ही है। ये सारा ना देखो यहाँ पे भी हाई बनाया, फिर फॉल किया, फिर यहीं पे इसी जोन से गिरा, फिर इसी जोन पे आ रहा है, और देखते हैं ब्रेकआउट तो कर ही दिया है, सस्टेन हो जाए बस 30,200, 30,280 और 30,380 के पास जाने के लिए तैयारी है। तो मतलब अगर ये भी ऊपर जाएगी तो इसको ही देख देख के अपनी निफ्टी भी ऊपर जाएगी, निफ्टी भी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी साथ ही ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी जाएगी तो ये सारे स्टॉक जो मैंने बताए हैं ये भी ऊपर जाने चाहिए। मार्केट का ट्रेंड मेरे हिसाब से बुलिश ही है, कुछ भी इतना है नहीं, जो जो फॉल आता है उस पर खरीदारी कर लो छोटी छोटी, और बड़ा फॉल आया तो फिर बड़े टाइम के लिए कर लो। अभी सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। तो आई होप, अच्छा हाँ मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दूं अपने जो मेरी आ रहा है, मतलब जो भी मैंने इंडिकेटर बनाया है, ये मेरा है, ये भी मैंने कुछ पब्लिश नहीं करा और ना मैं पब्लिश करूंगा, ये सीधा जो भी मेरे से खरीदेगा मैं सीधा उसको ही प्रोवाइड करूंगा और उसको बता दूंगा कि कैसे कैसे इसको अपनी स्क्रीन पे लेके आना। देखो कैसे सेल बाय, फिर मार्केट ऊपर, फिर सेल दिया, फिर नीचे आ गई, फिर बाय दिया, फिर ऊपर चली गई, ये सारे हैं। तो इंट्राडे, एक पोजिशनल, ये सब सब मैंने इस पे मतलब चल रही है, ट्रेनिंग बनाने वाला हूँ, ट्रेनिंग बन ही रही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत तो काम हो ही गया, इंट्राडे की तो बन गई है, जैसी सारी बनती है उसके बाद मैं आउट करूंगा सारे प्राइजेस वगैरह, इसके ज़्यादा नहीं होंगे प्राइस, ठीक रहेगा, मतलब सही बोलूँ तो 7,000 के आसपास रहेगा इसके बारे में। तो मतलब सही है, मैं सच्ची बात बोलूँ तो इंट्राडे में इसकी बहुत एक्यूरेसी है। मैंने आज भी ये जो लास्ट था, देखो ये जो बाय था ना, ये बाय तो यहाँ था, पर एक और इंडिकेटर है जो कंफर्मेशन देगा, तो जो कंफर्मेशन थी ना वो यहाँ कहीं आई थी, तो यहाँ से यहाँ कहीं आई थी, और जब भी जहां भी स्टॉप लॉस लग रहा था ना वो 220 पॉइंट्स नीचे लग रहा था, तो 220 पॉइंट्स का जब स्टॉप लॉस था तो टारगेट भी हमारा 220 पॉइंट्स का ही रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये इंट्राडे है, इंट्राडे में 1:1 बहुत सही है, ये अगर 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 200 रुपए का टारगेट आ गया, काफी है, ठीक है। और जो भी पोजिशनल होगा, पोजिशनल में रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 तक पहुंच जाएगी, ताकि मतलब 1 रुपए का रिस्क लिया तो 1.5 रुपए तक का प्रॉफिट आना चाहिए। और ये सेल सिग्नल आया था, पर सेल सिग्नल को हमने अवॉइड करना था, क्योंकि जो इस पे कंफर्मेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि ये हमारे बाइंग जोन पे चल रहा था, क्योंकि बाइंग जोन पे सिर्फ हम बाय बाय ट्रेड करेंगे, सेल सेल तभी करेंगे जब सेलिंग जोन पे घुसेगा, ये सेलिंग जोन उस इंडिकेटर में आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे आएगा, तो इसको हमने वो करना था इग्नोर, कि ये इग्नोर करेंगे। और ये जो नेक्स्ट आया था ना ये बाय, इस पे कंफर्मेशन उस आ गई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइंग जोन पे चल रहा था, जैसे ही नेक्स्ट आई तो मैंने डाला भी था ग्रुप में कि वेटिंग फॉर अनदर बाय सिग्नल, तो उसके बाद भी काफी काफी देर ये चला, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी करी थी जो कि मैं शायद आपको चैनल पे भेज चुका होऊंगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, या मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है। ये चला फिर ऊपर गया, इसमें तो 100 पॉइंट का ही देखो, क्योंकि ना क्या था इसमें बताता हूँ मैं आपको ट्रेनिंग भी बताऊंगा सब, इसमें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 100 पॉइंट का टारगेट था, पर इसमें देखो मूव कितनी आई, देखो कहाँ तक ही चला गया, 100 पॉइंट तो यहीं कहीं पूरे हो गए, इसी कैंडल में पूरे हो गए थे, 825 का टारगेट दिया था ना, और उसके बाद कितना ऊपर गया, तो सही है, इंट्राडे पे तो बहुत सही चलती है, क्योंकि 220 पॉइंट सुबह भी मैंने आपको आज चैनल पे डाले थे कि 220 पॉइंट बने हैं, और उसके बाद अभी ये फिर 100 पॉइंट बोले थे, और 100 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट और मिल गए थे हमको, बस सही है, तो सही है, मतलब चल रही है स्ट्रेटेजी। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि अब कोई भी हमारे चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, या कोई भी आउटसाइडर हो जो हमारे चैनल पे नहीं है, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि प्लीज़ भाई, प्लीज़ सर, हमारे चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, और जो भी अपने स्टॉक्स को मैं डालता रहता हूँ तो उसके बारे में कि कहाँ जाएगी रोज रेसिस्टेंस, और चलता है, मतलब जहाँ रेसिस्टेंस बोलता हूँ ना वहीं रेसिस्टेंस से गिर भी जाता है, जो भी है चलता है, मतलब देख लो, अगर आना चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और किसी को डीमैट खुलवाना हो तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन पे,
तो वो भी खुलवा सकता है। बाकी ठीक है सर, वीडियो अब यहीं तक है। थैंक यू।